हाँ जी, आप मेरे भाई बहन जैसे हो और आप लोगों के लिए ये 10 पॉइंट लिख के लाया हूँ। अगर आप बिगिनर हैं या भाई साहब आपने कुछ ऐसा कर दिया है और आपका हो गया चैनल टाइम टाइम फेस, हो गया चैनल डिलीट, और वो कौन-कौन सी बातें हैं जब बिगिनर्स होते हैं लोग वो क्या अच्छा करते हैं, उनमें से हमको क्या अच्छे पॉइंट्स लेने चाहिए, और जब हमारा चैनल डिलीट होता है तो हमारे को वो कौन-कौन सी आदतें छोड़नी चाहिए जिससे कि हमारी विनिंग हैबिट बने और हम लगातार काम कर सकें यूट्यूब में एज ए यूट्यूब क्रिएटर। देखिए, जितने लोगों ने भी दोस्तों चैनल बनाया है, ठीक है, 80-90% लोग फेल होंगे। और वो फेल किस लिए होंगे? कोई आपको हरा नहीं सकता, हम अपने हारने का कारण खुद ही बनते हैं। अब देखिए ना, मैं वीडियो बना रहा हूं और अगर मैं बोलूं यार मन नहीं कर रहा यार, चलो सो जाता हूं, चलो मार्केट घूम के आ जाता हूं, चलो फोन में दोस्त से बात कर लेता हूं, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? किसी का कोई कुछ थोड़ी जाएगा, मैं अपना ही टाइम वेस्ट कर रहा हूं। और अगर मैं यहाँ पे दोस्तों आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं, चाहे अच्छी बात चाहे बुरी बात, और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान के घर में वो सब रिकॉर्ड होते हैं और अच्छे कर्म का अच्छा रिजल्ट मिलता है। कहां पर? वहां पे नहीं, भगवान तो कहीं पे भी देखता है, और बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलता है। ठीक उसी प्रकार से YouTube भी आपके अपने कर्मों का फल आपको आज नहीं तो कल देगा। और लाइफ एक बहता झरना है, अगर आपने इसको वीडियो में कैप्चर कर लिया, समय नष्ट नहीं करा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए, अपनी गलतियों से सीखा और कैप्चर करके अपनी लाइफ जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, हमने इसको अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करे और किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करी, तो डेफिनेटली अगर किसी को अच्छा लगेगा तो आपका चैनल आगे की ओर जाएगा। और एक एक वीडियो एक बीज के समान है कि अगर आप बीज डाल रहे हैं ना, तो जरूर फसल भी अच्छी होगी, और अगर आप वीडियो नहीं डाल रहे तो फिर फसल कैसे होगी? ठीक उसी प्रकार से हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा होता है। तो वीडियो भी बनाना एक कर्म है, एक अच्छा कर्म है। जो ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करेगा वो लाइफ में आगे बढ़ेगा। और वो कौन कौन से दिक्कतें भाई साहब आ सकती हैं और वो क्या सीखना चाहिए हमारे को नए यूट्यूबर से, जो हम नए होते हैं ना, तो हम क्या अच्छा करते हैं। और जब हमारा चैनल भाई साहब डिलीट हो जाता है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा मेरे को मैसेज यही आते हैं, सर मेरा चैनल डिलीट हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा टाइम टाइम फेस हो गया, तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है यार, आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, आप में कोई गलती नहीं है, गलती यहां पे है थोड़ी सी। अगर यहां का पेज थोड़ा सा हम खुद ही टाइट कर लें, मैं नहीं कर सकता यार, आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अपना खुद टाइट करता रहता हूं। क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कितना पॉजिटिव रहना है। क्योंकि ये देखिए ना दोस्तों, आप ये देखिए कि टाइटल लगाना, डिस्क्रिप्शन डालना, एसईओ करना, ये सब कुछ बहुत बढ़िया करने से भी क्या हमारी ग्रोथ हो सकती है। और वो कौन कौन से कारण हैं जिससे हमारी ग्रोथ हो सकती है, बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। बिल्कुल भी कहीं मत जाइए, क्योंकि इस चैनल में लेकर आता हूं यूट्यूब के टिप्स। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो टन से सब्सक्राइब कर दीजिए। और बात करते हैं आज जब हम नए होते हैं यूट्यूब में, और वो कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमको बिगिनर से लेने चाहिए, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जब हमारा चैनल डिलीट हो जाता है और वो लोग सारे निराश हो जाते हैं, तो उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जब हम नए होते हैं ना यूट्यूब में, तो हमारे में जोश होता है, और जब हमारा चैनल डिलीट हो जाता है तो क्या हमारे में क्या होता है? हमारे में होश होता है। पहले जोश होता है, बाद में होश होता है। और जब इन दोनों को हम मिला लेंगे और इसके साथ और सारी चीजें मिला लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और वो सारे पॉइंट्स जो आपने मिलाने हैं वो सब इस कागज में है। बने रहेगा वीडियो में, बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन और आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। क्योंकि YouTube में एसईओ करना, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ डालने से बात नहीं बनती। बात बनती है यार, यहां से थोड़ा सा हमने कसना होता है, और वो क्या चीज है ये तभी पता लगेगी जब आप वीडियो भाई साहब पूरा देखेंगे। हमेशा नाक में लग जाता है, कोई बात नहीं, नाक थोड़ी सी आगे आ जाती है। तो करते हैं दोस्तों। देखिए, मैं इसलिए लिख के लाया हूं क्योंकि कोई पॉइंट छूट ना जाए, और आप मेरे अपने हैं ना, तो अगर कोई पॉइंट छूट जाएगा भाई साहब आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, देखिए, जब हम नए होते हैं तो हमारी होती है फुल एनर्जी, भाई साहब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं कुछ भी बना दूं बहुत बढ़िया होगा। फिर बनाते 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 कहीं पे कुछ हो जाता है, वो क्या होगा वो आगे पता लगेगा। और जब चैनल डिलीट हो जाता है तो उस इंसान में क्या होता है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, 10 पॉइंट कंपैरिजन के आपको बता रहा हूं। अभी तो मैंने बताया कि जब हम नए होते हैं तो भाई ये करो, वो करो, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और भाई साहब जिसका चैनल डिलीट हो जाता है, भाई साहब वो तो सदमे पे बैठ जाता है। भाई मैंने क्या से क्या करा, ये हो गया, वो हो गया, साला सा कुछ नहीं हो रहा है यार, मैं क्या करूं। वो सदमे में रहेगा, वो एनर्जी उसकी डाउन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जब हम नए होते हैं ना, भाई यूट्यूब रूल्स की ऐसी की तैसी, यूट्यूब रूल्स की तरफ तो दिमाग भी नहीं जाता। यूट्यूब क्या चीज है भाई, बस हम जो कर रहे हैं वही है, हम ही राजा हैं यहाँ के। और जब चैनल बाई चांस हो जाता है डिलीट, काश मैंने वो नहीं करा होता, काश मैंने ऐसा करा होता, या काश मुझको पहले पता होता तो ऐसा ना होता, तो वैसा ना होता। ऐसा वैसे का छोड़ो चक्कर, अगर आपने सही टाइम पे सही डिसीजन ली होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जब हम नए होते हैं ना तो हमको ये नहीं पता होता कि भाई साहब हमने ऑडियंस को चिपका के कैसे रखना है। कोई ऑडियंस भाग रहा है उसको लेके कैसे आना है हमने अपने वीडियो में, ठीक है, नहीं तो ये भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं पता होता, और जब चैनल हो जाता है डिलीट, ज्ञान पूरा आ जाता है कि भाई अगर ऐसा करता तो लोग स्टार्टिंग में ही वीडियो से चिपके रहते, जिज्ञासा बनी रहती, 10 से 15 सेकंड तक लोगों को चिपका के रखता और अच्छी अच्छी बातें करता, तो वो छोड़ के ना जाते, तो आगे यूट्यूब भी इंप्रेशंस अच्छे भेजता और सब कुछ बढ़िया होता। चौथा पॉइंट है दोस्तों, जब हम नए होते हैं ना यूट्यूब में, थंबनेल क्या होता है कईयों को तो ये भी नहीं पता होता, फिर थंबनेल बनाना भी होता है ये भी नहीं पता होता, और किस सॉफ्टवेयर में बनाएं, किस ऐप से बनाएं, कैसे बनाएं, कुछ नहीं पता होता। बट जब हम कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं थंबनेल में, पॉलिसीज नहीं जान पाते और हो जाता है चैनल टाइम टाइम फिर डिलीट हो जाता है, फिर सोचते हैं हाय पहले पता होता तो मैं ऐसा ना करता, क्योंकि अब वो पोजीशन हो जाती है भाई साहब, सब कुछ ज्ञान हो गया फिर भी अरे ऐसा होता तो मैं ऐसा ना करता, ऐसा ना होता तो वैसा ना करता, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट जब हम करते हैं तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन क्या चीज होती है, लिखें ना लिखें, क्योंकि हमने वीडियो डाल दिया, वीडियो तो चल रहा है, हम कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ के मालिक हैं और कोई हमारे सामने है ही नहीं, क्योंकि हमको नजर ही नहीं आता, क्योंकि इतना जोश होता है दोस्तों। और जब चैनल डिलीट हो जाता है या कुछ हो जाता है, फिर उसी समय ये पता लगता है कि भाई डिस्क्रिप्शन भी मैं बहुत अच्छी लिखता था यार, बहुत बढ़िया काम करने लग गया था यार, तो यार ऐसा कैसे हो सकता है यार मेरे साथ, मैं तो रोज मंदिर भी जाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। 6 पॉइंट में आता है भाई साहब, जब हम बनाते हैं नए नए वीडियो, टाइटल बहुत ही घटिया लिखते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं पता होता कि भाई ऐसे कौन से टाइटल लिखने हैं जिससे कि लोग आकर्षित हों, कौन से टाइप के हमको कीवर्ड टाइटल में डालने चाहिए, लो कंपटीशन, हाई कंपटीशन क्या होता है, मीडियम वाले डालने चाहिए, यूट्यूब के सर्च में से ड्रॉप डाउन में से सर्च करने चाहिए, भाई साहब कहाँ से करने चाहिए। बट जब हो जाता है चैनल डिलीट, मतलब कि उम्मीद हार दी जिंदगी से यूट्यूब में, और भाई पता तो सब कुछ है पर करें तो क्या करें, बस बैठे हुए सदमे में, कुछ नहीं करेंगे, बैठे हुए हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लाइफ तो बीत रही है, बैठे हुए हैं, ज्ञान पूरा है, ठीक है। और जब हम नए होते हैं यूट्यूब में, उसके सब उस समय टैग क्या होता है यार, कीवर्ड क्या होते हैं यार, कुछ भी भर दो, कोई भी अगर अपना वीडियो बना रहे हैं भाई पनीर की सब्जी कैसे बनाएं, उसमें लगा दो शाहरुख खान, सलमान खान और बड़े बड़े लोगों के उसमें नाम डाल दो, इनके नाम से भी हमारा वीडियो जाएगा क्योंकि इनके नाम तो भाई साहब वायरल हैं। ये सोचते हैं। बट जब चैनल हो जाता है डिलीट, उस समय तो हो जाता है पूरा ज्ञान कि भाई क्या लगाना चाहिए था, एनालिटिक्स में से देखना चाहिए था, और मुझे तो सब कुछ आता है पर चैनल तो अब नहीं है, तो क्या करेगा इंसान। और 8 पॉइंट है दोस्तों, जब नए होते हैं ना तो वीडियो एडिटिंग क्या होती है, किस सॉफ्टवेयर से करनी होती है, क्या क्या इफेक्ट्स डालने होते हैं, नहीं पता होता। बट जब चैनल डिलीट हो जाता है उस समय तक तो आपको पूरा एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वीडियो इफेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, सब कुछ ज्ञान होता है। बट एक चीज जो कम होती है और वो क्या, वो अभी आपको मैं बताने वाला हूं। और 9th पॉइंट है दोस्तों, जब हम नया चैनल शुरू करते हैं, भाई साहब यूट्यूब अपडेट्स क्या होती हैं, अपडेट्स तो हम लेके आते हैं, जो हमने वीडियो बना दिया वही अपडेट बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा राज है, हम नए नए आए हैं, हम जो करेंगे वो सही करेंगे, और जो बाकी हैं वो तो पागल हैं, हमसे सीखिए, हम नए हैं यहाँ पे। बट जब हो जाता है चैनल डिलीट, अरे यार मैंने ऐसा क्यों करा था यार, काश यूट्यूब की अपडेट्स देख लेता, काश मैं यार ये कर लेता, काश या वो कर लेता, काश तो बन जाता है आकाश। फिर अब क्या कर सकते हैं, बस अब सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। और उसके बाद दोस्तों 10th पॉइंट है दोस्तों, और वो है एनालिटिक्स। कौन से खेत की मूली है भाई साहब एनालिटिक्स। जब हम नए होते हैं हमको तो सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि भाई वीडियो बनाया और उसको अपलोड करा और डाल दिया, और बस मजे आ गए यार, अब तो बस क्या लाइफ सेट हो गई। बट जब चैनल डिलीट हो जाता है, अरे यार एनालिटिक्स देख लेता यार, अब तो मेरे को देखनी आती भी है बट मैंने नहीं देखी यार, मैं क्या करूं तो क्या करूं। करना दोस्तों अब पोजीशन ही आ जाती है जब हम बिगिनर होते हैं, हमारे में पूरी एनर्जी होती है, काम करने की उत्साह होता है, हमारे पास डायरेक्शन भी होती है, और कईयों के पास नहीं भी होती तो कोई चिंता नहीं है। नए लोगों से क्या सीखना है और जिनका चैनल डिलीट हो गया उनसे क्या सीखना है। देखिए नए लोगों के पास एनर्जी है और उनके पास एक एम है, और एम वो भूल जाते हैं क्योंकि उनको यूट्यूब के रूल्स नहीं पता और किस तरीके से काम करना है वो नहीं पता, और इसी के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो क्या कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, यूट्यूब से पंगा ले बैठते हैं और यूट्यूब के रूल्स के ऊपर से गुजर जाते हैं और उसकी खिचड़ी बना देते हैं। तो फिर यूट्यूब भी एक ऐसी लात मारता है कि भाई जो भी होता है जिसका चैनल वो टॉय से गिर जाता है और फिर उठने में उसको दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों जब हम नए होते हैं हमारे पास होता है जोश, और जब हमारा चैनल डिलीट हो जाता है हमारे पास होता है होश। अब ये जोश और होश जब मिल जाते हैं
तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बट शर्त यही है, क्योंकि मेरे इस चैनल में ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों की इंक्वायरीज वही हैं जो अपने आप को हारा हुआ फील करते हैं। अरे उठिए यार, क्या बात है, भूल जाइए जो बीत गया वो बीत गया यार, वो तो एक सपना था। अब आप ये देखिए, जब आप नए आए थे ना यूट्यूब में, आपको आता क्या था? कुछ नहीं आता था। और अब आपका चैनल डिलीट हुआ है, अब क्या आता है? अब आपको भाई साहब बहुत कुछ आता है। अगर आज आप फिर से शुरुआत करेंगे, चैनल नहीं भी आया तो कोई बात नहीं ना, बहुत कुछ सीख चुके हैं दोस्तों। अब आप उस तरीके से काम नहीं करेंगे जिस तरीके से आप पहले करते थे, पहले बच्चों की तरह करते थे। और अब आपके अंदर वो टैलेंट आ चुका है कि अब आप मेरे को भी सिखा सकते हैं। आप जाती हुई चीज के पीछे उतना मत उदास होइए, कोशिश कीजिए। अगर आता है तो ठीक है, मैं आपकी कोशिश जरूर कर रहा हूं, बट सब्सक्राइब कर लीजिए गणपति सोन को, मिलकर आगे बढ़ेंगे। और जहां जहां आपने गलती करी, जो जो रूल्स और पॉलिसीज आपने नहीं फॉलो करे यार, बस वही तो फॉलो करने हैं। अब देखिए आपको क्या क्या आ गया है। अगर आपका चैनल डिलीट हो गया है और जो शुरुआती दिनों में आपको जो चीजें नहीं आई थी, क्या क्या अब आप आ चुकी हैं। दोबारा से उठो, दोबारा मेहनत करो। और क्योंकि यही समय है, अब पीठ मुड़ के भागना नहीं है दोस्तों, आपको आगे की ओर जाना है। क्योंकि देखिए, आपके पास एनर्जी अगर अभी कम है तो उसको दोबारा से जागृत करो। क्योंकि अब देखिए, आपको YouTube के रूल्स पता लग चुके हैं, क्योंकि आपका चैनल डिलीट हो चुका है। आपको ऑडियंस रिटेंशन, ऑडियंस को कैसे पकड़ के रखना है, यह पता लग चुका है, क्योंकि आप इतने साल से काम कर रहे हैं। आपको थंबनेल्स बनाने आ गए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी आ गई है, आपको टाइटल लिखने आ गए हैं, आपको टैग, कीवर्ड्स कहां से बनाने हैं, यह सब कुछ करना आपको पता है दोस्तों। वीडियो एडिटिंग के तो आप माहिर बन ही चुके हैं, और साथ ही साथ YouTube अपडेट्स और एनालिटिक्स तो अब आपके लिए चुटकी का खेल है, क्योंकि ये सब कुछ आप जान चुके हैं। अगर आपका चैनल डिलीट हो गया है, आपको सब कुछ पता हो चुका है। जोर का झटका धीरे से लगेगा, वो तभी लगेगा क्योंकि अब आप इस झटके को सहने के लिए काबिल बन चुके हैं। दोबारा उठो, दोबारा आगे बढ़ो, और वही जोश लेकर आओ जो पहले आप में था जब आप नए थे ना यूट्यूब में। और मेरे जो दोस्त नए हैं ना, आप भी उन लोगों से ये सीखिए जिनका चैनल डिलीट हो जाता है, तो वो जोश के साथ होश खो बैठते हैं। होश भी नहीं खोना, जोश में रहना है। और साथ ही साथ यूट्यूब की टिप्स, ट्रिक्स सीखने के लिए गणपति जोन को सब्सक्राइब करो, रूल्स के साथ आगे बढ़ो, दोबारा काम करो। और पैसे थोड़ी लग रहे हैं यार, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। और कुछ पूछना है तो मैं आपका हूं ना, आपका भाई आपके लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गला खराब हो गया, पानी पीने जाना पड़ेगा, बट उससे पहले दोस्तों कुछ पूछना है आप मेरे को नीचे कमेंट में लिख दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और आप ये वीडियो देखिए, ठीक है? बाय बाय।